आप यहाँ पर अगर टैग मेवाड़ी का जो डिस्काउंट कूपन है उसको यूज करते हैं तो आपको सीधा मिल जाता है यहाँ पर सभी प्रोडक्ट पर 10% सीधा डिस्काउंट। हेलो दोस्तों, टेक मेवाड़ी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, कनेक्शन कैसे किया जाएगा, इन्वर्टर बैटरी को कैसे जोड़ा जाएगा और लाइव इसके ऊपर लोड रन करके दिखाएंगे और साथ में कीमत भी बताने वाले हैं। रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, सबसे पहले चाहिए सोलर पैनल, सोलर स्टैंड, बैटरी, इन्वर्टर और इसके बाद में आपको कुछ इंस्टॉलेशन किट भी चाहिए, जिसमें जैसे सोलर स्टैंड है, MC4 कनेक्टर हैं और MC4 कनेक्टर में भी आप यानी कि 5-in-1 और 1-in-1 ले सकते हैं। इसके साथ में अगर 5-in-1 आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर 5 पैनल को जोड़ने के लिए 3-in-1 और 2-in-1 और उसके साथ में 2-in-1 यानी कि 2 2-in-1 और 1 3-in-1 का उपयोग कर सकते हैं। साथ में ही DC वायर चाहिए, तो यहाँ मेरे पास जो DC वायर है वो यहाँ पर 4 स्क्वायर mm का है। यदि आप हैवी इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं जैसे 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, तो आप यहाँ पर 10 स्क्वायर mm का वायर लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि सोलर स्टैंड को कैसे लगाया जाएगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो मेरे पास है RCC रूफटॉप सोलर स्टैंड। ये आप देख रहे हैं। सोलर स्टैंड को लगाने से पहले आपको एक काम करना बहुत जरूरी होता है, यानी कि साइड विजिट करना है आपका सबसे पहले, यानी कि आपकी जो छत है उस पर कितना स्पेस है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो स्टैंड है इसके ऊपर पैनल लगने वाले हैं आड़े, और एक पैनल की साइज है यहाँ पर 5 फीट। मेरे को चाहिए यहाँ पर 5x3 यानी कि 3 पैनल एक कतार में लगाऊंगा और दूसरी कतार में मैं यहाँ पर 2 पैनल लगा रहा हूँ, यानी कि 15 फीट चौड़ाई चाहिए। और लगभग देख लीजिए आप, यानी कि 100 से 150 स्क्वायर फीट यहाँ पर जमीन की आवश्यकता होने वाली है। उसके बाद में आपको देखना होता है यहाँ पर डायरेक्शन, यानी कि आपका साउथ डायरेक्शन किधर है। तो इसको देखने के लिए आपके मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कंपास एप्लीकेशन को आप उपयोग में ले सकते हैं। कंपास के ऊपर जाके देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ किधर है। तो आपके जो सोलर स्टैंड की जो ढलान है उसको रखना है आपको साउथ की तरफ से। जैसा आप देख रहे हैं मैं इस प्रकार से यहाँ पर सोलर स्टैंड को रख रहा हूँ। सोलर स्टैंड को आप पार्टीशन के साथ में भी कंप्लीट यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। पार्टीशन बना के फिर उसके अंदर एक सरिया डालना होता है यहाँ पर, और नट बोल्ट के साथ में कंप्लीट यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। अब यहाँ पर बारी आती है एक सोलर पैनल इंस्टॉल करने की। तो यहाँ पर मेरे पास है 200 वाट के 5 सोलर पैनल जो है जन सोलर कंपनी के। जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मोनो टेक्नोलॉजी की है। सोलर के ऊपर देखते हैं तो कॉर्नर पर आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ईयर और बारकोड मिल जाता है। सेंटर में आप आते हैं तो यहाँ पर जन सोलर का लोगो, और इस साइड आप आते हैं तो यहाँ पर RFID मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ माइनस पॉइंट देखने को मिलता है कि सोलर पैनल के बैक साइड में आते हैं तो जंक्शन बॉक्स के वहाँ पर ऑलरेडी जो वायर लगे हुए होते हैं वो यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जो 12 वोल्ट के पैनल में अधिकतर देखते हैं कि बहुत सारी कंपनी यहाँ पर इनके साथ में जो 1-1 मीटर या आधा मीटर की जो केबलें होती है वो नहीं देती है। यहाँ पर भी केबल्स नहीं है, तो आप लगभग 35 से 40 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से DC वायर खरीद सकते हैं 4 स्क्वायर mm का। तो यहाँ पर मैंने भी खरीदा है। तो आप देख रहे हैं कि अब इनको कैसे लगाना होता है। अब अगर आपके पास में 2 कलर के वायर हैं जैसे रेड और ब्लैक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही कलर में अगर आपके पास वायर है, जैसे मैंने अभी एक ही कलर के वायर इसलिए लिए क्योंकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। यहाँ पर बैक साइड में जंक्शन बॉक्स है, उसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि एक साइड प्लस लिखा हुआ है और एक साइड माइनस लिखा हुआ है। अब बात आती है कि दोनों वायर मेरे पास एक ही कलर के हैं, तो मैं यहाँ पर निशान करने वाला हूँ कुछ। यहाँ पर जो पॉजिटिव वायर है, प्लस वाला वायर है, उसके ऊपर मैं कुछ निशान कर दूंगा। यानी कि आपके पास कोई टैप है तो टैप लगा दीजिए, और टैप भी नहीं है तो आप वहाँ पर एक वायर की गांठ लगा दीजिए हल्की सी, जिससे आपको पता लग जाए कि ये वाला जो वायर है वो पॉजिटिव वायर है। दोस्तों, ये मैं निशान क्यों कर रहा हूँ वो आगे बताने वाला हूँ। इस तरह मैं यहाँ पर जो 5 पैनल है उन सभी के मैं यहाँ पर वायर कनेक्ट कर दिए हैं। अब बात आती है कि जो वायर लगा दिए हैं उसके साथ में आपको MC4 कनेक्टर को भी जोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं
कि जो अपना आयरन होता है उससे क्या करते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं सारे वायर को एक साथ, और उसके बाद में उसके ऊपर कुछ टैपिंग वगैरह कर देते हैं। वो एक जुगाड़ हो गया। लेकिन आप एक उसको फोल्डेबल रखना चाहते हैं, यानी कि आप जब चाहे तब खोल के इधर उधर भी ले जा सकते हैं और वो वायर काम आ जाए और वो MC4 कनेक्टर वापस से काम आ जाए, तो आपको यहाँ पर MC4 कनेक्टर लगाना होता है। बात आती है कि MC4 कनेक्टर को कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों जो वायर है उसको छील लीजिए। छीलने के बाद MC4 कनेक्टर का जो एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट, यानी कि दो पेयर है, मेल और फीमेल। तो यहां पर जो पॉजिटिव मैंने यानी कि प्लस वाला जो निशान किया है, वहां पर आपको रेड कलर का साइन वाला जो MC4 कनेक्टर है उसको बोलते हैं मेल कनेक्टर। उस मेल कनेक्टर को ले लीजिए और अंदर आपको दिखाई दे रही है स्टील की एक छोटी सी प्रोब, उसके अंदर इस वायर को लगाना है। वायर को लगाने के बाद प्लायर की सहायता से इसको यहां से प्रेस करके दबाना है और जो MC4 कनेक्टर है उसके अंदर आपको वायर को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये जो कैप है उसको लगा देना है। इसी तरीके से आप यहाँ पर जो फीमेल वाला कनेक्टर है, फीमेल वाला कनेक्टर यानी कि जो माइनस वाला वायर है उससे कनेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर भी ये ध्यान रखना होता है कि जो MC4 कनेक्टर है वो उल्टे उल्टे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि बाद में शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार में यहाँ पर पांचों पैनल पर मैं यहाँ पर MC4 कनेक्टर कनेक्ट कर दिए गए हैं। अब दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि जो MC4 कनेक्टर लगाए हैं वो सही से लग गए हैं? इसको चेक करने के लिए जो पैनल के यहाँ पर दो वायर हैं, मेल और फीमेल का जो MC4 कनेक्टर है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, यानी कि इन दोनों को शॉर्ट करवाना है। शॉर्ट करवाने के बाद आपको चाहिए यहाँ पर क्लैम्प मीटर, और क्लैम्प मीटर की सहायता से DC एम्पियर चेक करना है। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। अगर आपके यहाँ पर पैनल शॉर्ट सर्किट करंट बताते हैं तो आपका MC4 कनेक्शन सही हुआ है। अगर नहीं बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्टर में दिक्कत है, यानी कि वायर सही से नहीं लगा है। तो आप फिर से उसको यानी कि थोड़ा सा प्रेस करके और उसको सही कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की। तो दोस्तों यहाँ पर एक बंदे से नहीं होगा, यहाँ पर हमारी पूरी टेक्मीवर्डी टीम साथ में है, तो हम सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों सोलर स्टैंड है, उसके ऊपर सोलर पैनल लगाना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको कि जो सोलर पैनल के जंक्शन बॉक्स हैं उनको इस तरीके से रखें जो आपके वायर हैं वो कंप्लीटली वहां पर पहुंच जाए, आपस में जोड़ते समय दूर दूर नहीं हो। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो दोनों पैनल हैं उनके जंक्शन बॉक्स सामने सामने रख रहा हूं मैं, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरे वायर की और लंबाई कम हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा लंबा वायर आप में नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर जो सोलर पैनल है उसको टाइट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जो क्लैंप हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। अब बात आती है कि सोलर पैनल तो इंस्टॉलेशन हो गया, लेकिन कनेक्शन कैसे करना है। कई सारे वीडियो देखे होंगे आपने जो कनेक्शन के बारे में बात ही नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको खुलकर दिखाने वाले हैं। सिखाना है तो कंप्लीट सिखाएंगे, नहीं तो सिखाएंगे ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो इन्वर्टर है 12 वोल्ट इन्वर्टर है, बैटरी है वो भी 12 वोल्ट है, और जो पैनल हैं वो भी 12 वोल्ट के पैनल हैं। अब यानी कि कंफ्यूजन है कि सीरीज कनेक्शन करना है या फिर पैरेलल कनेक्शन करना है। अगर आप यहाँ पर सीरीज कनेक्शन करते हैं तो जो वोल्ट हैं वो बढ़ जाते हैं और एम्पियर सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, अपन को वोल्ट को सेम रखना है, इसलिए आपको करना होगा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन करने के लिए आप यहाँ पर उपयोग में ले सकते हैं 5-in-1 आउट MC4 कनेक्टर। अगर आपके पास 5-in-1 नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको चाहिए एक 3-in-1 और दो चाहिए आपको 2-in-1। दोस्तों यहाँ पर कई सारे मतलब वायर के गुच्छे दिख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको डायग्राम से समझाने की। तो यहाँ पर मेरे पास 5 पैनल हैं, पांचों पैनल में आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव वायर निकल रहे हैं और नेगेटिव वायर निकल रहे हैं, यानी कि प्लस और माइनस। अब आपको क्या करना है कि आपके पास अगर 5-in-1 कनेक्टर है तो आपको क्या करना है, दोनों पेयर को लेना है आपको, और माइनस माइनस वाले हैं वो माइनस वाले कनेक्टर में जुड़ना है और प्लस प्लस वाले हैं वो प्लस में करना है। लेकिन बात आती है यहाँ पर कि हमारे पास 5-in-1 नहीं है, तो आपको क्या करना है, 3 जो पैनल है उनका कनेक्शन करना है 3-in-1 में। 3-in-1 में माइनस माइनस कर दिया और इधर प्लस प्लस कर दिया, और 2-in-1 में 2 पैनल हैं उनका कनेक्शन करना है। लास्ट में आपके पास फिर से मिल जाते हैं, यानी कि 4 आउटपुट, 4 वायर मिल जाते हैं, तो इसको फिर से कनेक्ट करना होता है आपको 2-in-1 में।
2 in 1 में कनेक्ट करने के बाद फिर आपके पास रहता है 2 वायर। अब यहाँ पर अगर 5 in 1 कर रहे होंगे तो आपको इतनी झंझट नहीं करनी है, सिर्फ 5 in 1 किया और यहाँ से 2 वायर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि जो दोनों वायर निकल गए हैं क्या वो सही कनेक्ट हुए या नहीं हुए हैं, तो क्या हम इसका भी शॉर्ट सर्किट करंट चेक कर सकते हैं क्या? दोस्तों हाँ, बिल्कुल निश्चित होकर आप यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 पैनल हैं और कुछ मौसम यहाँ पर जो है वो बादलों का मौसम हो रहा है, यानी कि फुल धूप नहीं है। और यहाँ पर मैं शॉर्ट सर्किट करंट चेक कर रहा हूँ तो 37 एम्पियर करंट जनरेट हो रहा है। अगर इसी के साथ में अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूँ तो 21 वोल्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा है। बात आती है यहाँ पर इन्वर्टर और बैटरी को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो दोनों वायर हमने यहाँ पर छत से नीचे की तरफ डाल दिए हैं और नीचे हम यहाँ पर जो हमारी चौक है वहाँ पर हम यहाँ पर जो बैटरी है, जो इन्वर्टर है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन्वर्टर और बैटरी है वो हमेशा छत के नीचे ही होनी चाहिए। और अब हम यहाँ पर कर रहे हैं इन्वर्टर और बैटरी का इंस्टॉलेशन। इन्वर्टर और बैटरी का इंस्टॉलेशन कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इन्वर्टर को, तो इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। इससे पहले पैकिंग की बात करूँ तो पैकिंग काफ़ी अच्छी दी गई है। यहाँ पर बबल रैप से पैकिंग की गई है, इसके साथ में स्ट्रिप लगाई गई है और इसके साथ में जो बॉक्स है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर देखते हैं अपन, तो बॉक्स के ऊपर यहाँ पर टेक्निकल स्टिकर मिलता है जहाँ पर आप इन्वर्टर के मॉडल के बारे में जान सकते हैं, कितने VA का है, यानी कि ये 1100 VA का है। मैक्सिमम इस पर आप 800 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। दोस्तों बात आती है कि आपने तो 1000 वाट लगाए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अभी का जो सीजन है वो यानी कि बारिश का सीजन है, इसलिए हमने यहाँ पर 1000 वाट लगाए हैं। और उसके बाद में हम एक पैनल को खोल सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी सजेशन करता हूँ कि अगर आप यानी कि रेगुलर लोड नहीं चला रहे हैं और बैटरी ही अगर आपको चार्ज करनी है और कुछ ही देर के लिए आपको उपयोग में लेना है तो आप यहाँ पर 3 पैनल भी ले सकते हैं, यानी कि 600 वाट सोलर पैनल पर भी एक बैटरी आराम से चार्ज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम आप 800 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। साथ ही में जो बैटरी है वो 12 वोल्ट सपोर्ट करता है और यहाँ पर जो चार्ज कंट्रोलर है वो PWM चार्ज कंट्रोलर है और मैक्सिमम 40 एम्पियर सपोर्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बैटरी की, तो यहाँ पर जो बैटरी है वो 150 AH की बैटरी है और जो C10 रेटिंग की है, यानी कि जो नॉर्मल बैटरी होती है C20 होती है और सोलर बैटरी होती है वो C10 होती है। हमेशा मैं आपको बताता हूँ, तो आप अब कभी भी नहीं भूलेंगे कि सोलर बैटरी हमेशा खरीदनी है तो C10 खरीदनी होती है। दोस्तों इन्वर्टर के बैक साइड में आप आते हैं तो यहाँ पर मिलता है सबसे पहले कूलिंग फैन, यानी कि जो इन्वर्टर हीटिंग होगा तो उसको ये पूरा कूल कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पर सोलर और ग्रिड, यानी कि इसको ऊपर रखेंगे तो जो बिजली आ रही है वो सोलर से आ रही है और इसको नीचे कर देंगे तो जो बिजली आ रही है वो किससे आ रही है, अपनी ग्रिड से आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 वायर मिलते हैं, एक तो है ब्लैक वायर जो बैटरी के माइनस टर्मिनल से लगाना होता है और दूसरा है रेड वायर जो बैटरी के प्लस टर्मिनल से लगाना होता है। नेक्स्ट यहां पर मिलता है आपको AC इन 220 वोल्टेज, यानी कि जो अपने ग्रिड का जो स्विच है, सॉकेट है, अपने घर में जो बिजली आ रही है वहां से अगर कनेक्शन लेना है अपन को इन्वर्टर में तो यहां से अपन लेते हैं और फिर जो बैटरी चार्ज होती है वो ग्रिड से चार्ज होती है, वो सोलर से चार्ज नहीं होती है। अब यहां पर नेक्स्ट जो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें सोलर के जो वायर आ रहे हैं, एक रेड कलर का वायर आ रहा है और एक ब्लैक कलर का, यानी कि VE प्लस में रेड कलर का वायर लगा दीजिए और VE माइनस में ब्लैक कलर का वायर लगा दीजिए और यहां से आप इससे आउटपुट ले सकते हैं, यानी कि घर के जो इक्विपमेंट चलते हैं वो यहां पे आपको लगाना है और यहां से आप लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पर यूपीएस और इन्वर्टर मोड का मिलता है। साथ ही में यहाँ पर एक फ्यूज भी दिया गया है और एक्स्ट्रा फ्यूज भी आपको दे रही कंपनी, सबसे बढ़िया बात, यानी कि फ्यूज खराब हो जाएगा तो एक्स्ट्रा फ्यूज है उसको आप यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है इन्वर्टर से बैटरी का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बैटरी के यहाँ पर मिलता है आपको वाटर लेवल इंडिकेटर। वाटर लेवल इंडिकेटर को कैसे लगाना होता है, तो जिस प्रकार आप देखते हैं यहाँ पर जो कैप है इसको ओपन करना है और एक एक करके सारे वाटर लेवल इंडिकेटर को लगाना है। वाटर लेवल इंडिकेटर क्या दिखाते हैं, वाटर लेवल इंडिकेटर का जो से ग्रीन वाला जो साइन है, अगर वहां पर अगर लेवल दिखा रहा है इसका मतलब बैटरी में पानी फुल है। अगर ये रेड के यहाँ पर आ जाता है तो बैटरी में पानी खत्म है, यानी कि पूरी खाली है बैटरी, उसमें आपको पानी डालना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में इन्वर्टर के बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 वायर दिखाई दे रहे हैं, एक तो रेड और एक ब्लैक। तो रेड वायर को लेकर बैटरी के प्लस यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और जो ब्लैक वाला है उसको माइनस
यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। उसके बाद में आप ब्रेंच स्पिनर से इस नट बोल्ट को आप टाइट कर दीजिए ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। साथ ही में आप देखते हैं कि बैटरी के जो टर्मिनल है कुछ समय बाद यहाँ पर जंग लग जाता है, तो इससे कैसे बचा जाएगा। तो साथ में आपको एक पाउच दिखाई दे रहा है पेट्रोलियम जेली का, ये आपको मार्केट में भी मिल जाते हैं 10-20 रुपए में। आप अगर साथ में नहीं आया तो खरीद कर ले आइए और जो बैटरी के टर्मिनल है उसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए, तो इस पर जंग नहीं लगेगा। तो इस तरह ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस पर लोड कितना चलेगा। चलिए लाइव देख लेते हैं कि कितना लोड चलता है और कितने लोड के बाद ये ओवरलोड पर चला जाता है। तो इन्वर्टर के बैक साइड में यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको आउटपुट का, तो वहाँ से आप सीधा जो आपके घर में इन्वर्टर लाइन बिछाई हुई है वहाँ तक कनेक्ट कर सकते हैं या फिर एक एक्सटेंशन बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं एक छोटा सा लोड यहाँ पर देता हूँ जो है कूलर, क्योंकि हर घर में कूलर की जरूरत है। तो कूलर यहाँ पर कितने वाट का मुझे नहीं पता है। जैसे ही मैं यहाँ पर कूलर को कनेक्ट कर रहा हूँ और ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो कूलर का कंजप्शन है वो 180 वाट है। और यहाँ पर लोड बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर मिक्सर का यूज़ कर रहा हूँ, जो मिक्सर के नीचे की साइड में आप देख रहे हैं 750 वाट है। लेकिन क्या ये 750 वाट लेगी या फिर नहीं, तो चलिए यहाँ पर मैं मिक्सर कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कूलर भी कनेक्ट है। तो कंप्लीटली यहाँ पर 390 वाट लोड ही हुआ है। क्या ये 750 वाट की और 390 वाट ही ले रही है? दोस्तों जब तक इसके ऊपर लोड नहीं डालेंगे, यानी कि कोई भी इसके अंदर ग्राइंडिंग नहीं करेंगे, तब तक लोड नहीं बढ़ेगा। तो मैं सबसे हार्ड है गेहूं, तो गेहूं को ले लिए यहाँ पर, और गेहूं जब पिसाई कर रहा हूँ तो ये लोड बढ़कर लगभग 450 वाट तक पहुँचता है। अब मैं यहाँ पर और लोड बढ़ा रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोड होता है आयरन में, और ये आयरन है वो 750 वाट की है और 750 वाट पूरी लेती है। तो यहाँ पर मैं 750 वाट के आयरन को कनेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ी ही देर में यहाँ पर बिप बिप की आवाज़ आ रही है और यहाँ पर बैटरी भी लो हो गई है और ओवरलोड हो गया है। तो क्या दोस्तों ये ओवरलोड हो जाएगा तो हमारा इन्वर्टर खराब हो जाएगा? नहीं दोस्तों, यहाँ पर इन्वर्टर खराब नहीं होता है। जैसे ही आप इसके ऊपर से लोड हटाएंगे तो वापस ये रेडी कंडीशन में आ जाता है। सबसे बढ़िया बात ये लगी कि इसको वापस से ऑन ऑफ करने की झंझट नहीं है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं अपन कि क्या सिर्फ हम आयरन का उपयोग कर सकते हैं, क्या कपड़े के ऊपर हम आयरन कर सकते हैं क्या इन्वर्टर की सहायता से? तो दोस्तो59 प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी लोड को हटा दिए हैं और सीधा मैं यहाँ पर यानी कि जो प्राइस है, जो आयरन है, उसको लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर 759 वाट कंजप्शन हो रहा है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि प्रेस कितना करंट खाती है। अगर आप सब कुछ बंद कर देते हैं और सिर्फ प्रेस चलाते हैं तो प्रेस चल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्लस लाइव लोड आपने देख लिया है। अब बात करते हैं कीमत क्या है और कैसे खरीदना है। दोस्तों यहाँ पर खरीदने के लिए आप जन सोलर की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे और कॉम्बो सिस्टम भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। साथ ही में जो कीमत है वो ट्रांसपेरेंट से दी गई है, वो कीमत भी आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको 10% डिस्काउंट कैसे मिलेगा? दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं वेबसाइट पर जो भी मेरे को परचेस करना है प्रोडक्ट, वो मैं सबसे पहले यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो सारा सिस्टम मैंने ऐड कर दिया है और यहाँ पर कार्ड में दिखाई दे रहा है कि ये 50,631 रुपए का है। और ऊपर की साइड में यहाँ पर कूपन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर कूपन भरिए AFF-टेक मेवाड़ी, सारा स्मॉल में लिखना है और अप्लाई पर क्लिक करना है। सीधा यहाँ पर 10% डिस्काउंट हो जाता है, यानी कि 5,063 रुपये डिस्काउंट हो गया है। आपको 45,568 रुपये ही पे करना है। तो दोस्तों ये था वीडियो जिसमें आपने सीखा है 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का कंप्लीट इंस्टॉलेशन, और उसके बाद में ही आपने यहाँ पर कंप्लीट हकीकत में लाइव लोड भी चलाते हुए देख लिया है कि कितना लोड ये इन्वर्टर झेल सकता है। और अगर आपको और भी कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाए या फिर कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और इतनी मेहनत करके आपके लिए नए नए वीडियो हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।